अब अगर आपसे पूछा जाए कि जुजुत्सु काइसेन की पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कैरेक्टर कौन है, तो ज्यादातर लोग दो नाम लेंगे। पहला सातोरू गोजो और दूसरा रियोमेन सुकुना। एक तरफ है मॉडर्न एरा का सबसे शक्तिशाली सोर्सरर और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना किंग ऑफ कर्सेस। दोनों कैरेक्टर्स की ताकत इतनी खतरनाक है कि जुजुत्सु दुनिया का पूरा बैलेंस इनके कारण बदल जाता है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच असली लड़ाई हो जाए तो जीत किसकी होगी? क्या गोजो की इन्फिनिटी सुकुना को रोक पाएगी, या सुकुना की डिस्ट्रक्टिव पावर गोजो की डिफेंस को तोड़ देगी? आज की इस वीडियो में हम गोजो और सुकुना की पूरी ताकत, उनकी एबिलिटीज और उनकी बैटल पोटेंशियल को डिटेल में समझेंगे और अंत में जानेंगे कि आखिर असली स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। सबसे पहले बात करते हैं सटोरू गोजो की। गोजो का जन्म जुजुत्सु सोसाइटी के सबसे शक्तिशाली क्लैन्स में से एक गोजो क्लैन में हुआ था। लेकिन गोजो को खास बनाता है सिर्फ उसका क्लैन नहीं, बल्कि दो बेहद दुर्लभ एबिलिटीज, सिक्स आइज और लिमिटलेस टेक्निक। इतिहास में बहुत कम सरसर्स ऐसे हुए हैं जिनके पास ये दोनों शक्तियां एक साथ रही हों। सिक्स आइज गोजो को कर्स्ड एनर्जी को बेहद प्रिसिस तरीके से देखने और समझने की शक्ति देता है। इसका मतलब यह है कि गोजो अपनी एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकता है। दूसरे सॉर्सरर्स जहां जल्दी थक जाते हैं, और वहीं गोजो लंबे समय तक लड़ सकता है। गोजो की पावर्स। गोजो की सबसे प्रसिद्ध एबिलिटी है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक इनविजिबल बैरियर बनाती है जो गोजो और उसके दुश्मनों के बीच इन्फिनिट डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी अटैक गोजो तक पहुंचने से पहले ही धीमा हो जाता है और आखिरकार गोजो तक पहुंच ही नहीं पाता। इसी वजह से गोजो को छूना लगभग असंभव है। लेकिन गोजो सिर्फ डिफेंस में ही स्ट्रांग नहीं है, उसके पास बहुत डेंजरस अटैक्स भी हैं। पहला अटैक है ब्लू। ब्लू स्पेस को कंप्रेस करता है और चीजों को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा अटैक है रेड। रेड एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है जो दुश्मन को बहुत दूर फेंक देता है। और जब ब्लू और रेड को कंबाइन किया जाता है तो बनता है गोजो का सबसे डिस्ट्रक्टिव अटैक, हॉलो पर्पल। ये अटैक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इरेज कर सकता है। सुकुना का बैकग्राउंड। अब बात करते हैं रियोमेन सुकुना की। सुकुना को जुजुत्सु दुनिया में किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। हजारों साल पहले सुकुना इतना शक्तिशाली था कि सभी सरसर्स मिलकर भी उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। आखिरकार उन्होंने सुकुना को हराने के बाद उसके शरीर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसके शरीर को 20 कर्स्ड फिंगर्स में सील कर दिया। आज भी सुकुना की ताकत इतनी खतरनाक है कि हर फिंगर में उसकी इमेंस कर्स्ड एनर्जी मौजूद है। सुकुना की पावर्स, सुकुना की एबिलिटीज भी बेहद डेंजरस हैं। उसके सबसे प्रसिद्ध अटैक्स हैं क्लीव और डिसमेंटल। ये अटैक्स इतने तेज और शार्प होते हैं कि दुश्मन को समझ भी नहीं आता कि हमला कब हुआ। लेकिन सुकुना की असली ताकत उसकी डोमेन एक्सपेंशन मेलिवोलेंट श्राइन में है। ये डोमेन बाकी डोमेन से अलग है क्योंकि इसमें बैरियर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सुकुना का अटैक बहुत बड़े एरिया में फैल सकता है। इस डोमेन के अंदर आने वाला कोई भी दुश्मन लगातार अटैक्स का सामना करता है। गोजो वर्सेस सुकुना कंपैरिजन। अगर गोजो और सुकुना की पावर्स की तुलना करें तो दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह बेहद खतरनाक हैं। गोजो की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिफेंस है। इन्फिनिटी की वजह से उसे छूना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ सुकुना की सबसे बड़ी ताकत उसका अटैक पावर है। उसकी टेक्निक्स बेहद डिस्ट्रक्टिव हैं। गोजो के पास है अनलिमिटेड वॉइड डोमेन, जबकि सुकुना के पास है मैलेवोलेंट श्राइन डोमेन। अगर इन दोनों डोमेन्स की टक्कर हो जाए तो यह जुजुत्सु काइसन की सबसे खतरनाक लड़ाई बन सकती है। अब हम एक हाइपोथेटिकल बैटल करवाते हैं गोजो और सुकुना के बीच में। अगर गोजो और सुकुना के बीच फुल पावर बैटल हो तो शुरुआत में गोजो अपनी इन्फिनिटी से सुकुना के अटैक्स को रोक सकता है, लेकिन सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकती है। दूसरी तरफ गोजो का हॉलो पर्पल भी बेहद डिस्ट्रक्टिव अटैक है। इसलिए यह लड़ाई पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल होगी।
दोनों कैरेक्टर्स इतने पावरफुल हैं कि विनर बताना आसान नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर गोजो और सुकुना के बीच असली लड़ाई हो जाए, तो जीत किसकी होगी? क्या गोजो सच में जुजुत्सु दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है या सुकुना उससे भी ज्यादा पावरफुल है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। गोजो व सुकुना बैटल में विनर कौन होगा? अगर आपको ऐसी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में।